नमस्कार। देश प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिम के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। इसमें मेरठ मंडल, आगरा मंडल की प्रमुख सीटें हैं। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में चुनाव जारी है। आप 11 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, अलग अलग मतदान स्थलों की तस्वीरें हैं। ये 58 सीटों पर मतदान है। नोएडा से तस्वीरें देख रहे हैं, गाजियाबाद से, हापुड़ से, मेरठ में बुजुर्ग महिला चुनाव के मतदान के लिए पहुंची हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, शामली में तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बागपत से भी और अलीगढ़ में भी, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर में भी अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। बुलंदशहर में पिंक बूथ बनाया गया है। 11 जिलों पर मतदान हो रहा है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 11 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मतदान स्थल की अलग अलग तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी देखिए अलीगढ़ से, जहां पर महिलाएं पहुंची हैं, और मथुरा में भी महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं की व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। नोएडा की वो तस्वीरें और गाजियाबाद में भी तमाम तरह के प्रयास और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से, और 7 बजे सुबह से मतदान शुरू हो गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। इन 11 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप अलग अलग जगह पर मतदान स्थलों की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं और उत्साह भी खासा नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा से निशांत चौरसिया लाइव जुड़ गए हैं, लखनऊ से प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हापुड़ से विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करूंगी प्रशांत, क्योंकि लगातार वोटिंग जारी है। अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी के 58 विधानसभा सीटों पर, तो मतदान प्रतिशत कितना निकल कर आ रहा है? और अब तक क्योंकि लंबा समय हो गया है, 11 बज चुके हैं, ऐसे में कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो चुका है? जी वर्षा, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार प्रत्येक घंटे में आपका वोटिंग प्रतिशत जो है जारी किया जाता है, जिसमें 9 बजे, क्योंकि 10 बजे है तो अभी 9 बजे का जो मतदान प्रतिशत आया है वो आगरा में 7.53% हो चुका है, अलीगढ़ में 8.26% हो चुका है, बागपत में 8.93% मतदान हो चुका है, तो वहीं बुलंदशहर में 7.51 मतदान हो चुका है। तो वहीं नोएडा की बात की जाए तो 8.33% यहाँ मतदान हो चुका है। गाजियाबाद में 7.37% मतदान हो चुका है। हापुड़ की बात करेंगे तो 8.20% यहाँ मतदान हो चुका है। मथुरा में 8.30% मतदान हो चुका है। तो मेरठ में 8.44% यहाँ पर मतदान हो चुका है। मुजफ्फरनगर में 7.50% मतदान हो चुका है। तो शामली में 7.70% मतदान हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटों की 9 बजे के तक की बात की जाए तो 7.93% अब तक मतदान हो चुका है वर्षा। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत अगर ये अब बढ़ता है 10 बजे के रुझान के बाद, तो जरूर चौंकाने वाले आंकड़े सभी दलों के लिए होंगे। लेकिन जिस तरीके से सुबह सर्द हवाएं थी, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत अभी ठीक माना जा रहा है। जी, मथुरा से निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अब तक का क्या कुछ अपडेट मथुरा से? मथुरा में भी मतदान हो चुका है और मतदान में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का मतदान का प्रतिशत जो है वो 8.36 है। और मथुरा में सबसे बड़ी बात ये है कि मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, उनको कड़ी टक्कर देते दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर। पूर्व में 4 बार विधायक रहे हैं और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी रहे हैं। और यहाँ पर एस के शर्मा जो कि बसपा से कैंडिडेट हैं और देवेंद्र अग्रवाल जो सपा से कैंडिडेट हैं,
इसमें 3 लोग हैं जो कि इनमें इन्होंने श्रीकांत शर्मा को हराने के लिए अपना एक लगा रखा है दमखम। लेकिन देखने वाली बात अभी होगी कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी और श्रीकांत शर्मा के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। और यही हाल छाता विधानसभा का है, जहां पर लोक दल गठबंधन के प्रत्याशी हैं तेजपाल सिंह और कांग्रेस उसके भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कि मंत्री भी रहे हैं। उन दोनों के बीच में क्या संघर्ष देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। हापुड़ से हमारे साथ विनीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, हापुड़ की बात की जाए तो अभी तक का क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है? कितनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए वोट लोग पहुंच रहे हैं? देखिए वर्षा, मैं आपको बता दूं, मैं धौलाना विधानसभा के धूरी मतदान केंद्र पर इस समय मौजूद हूं। यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में मतदाता यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक 9 बजे तक यहाँ पर धौलाना विधानसभा में 7.90% मतदान हो चुका है। वहीं हापुड़ विधानसभा की बात करें तो 9% मतदान हो चुका है और गढ़ विधानसभा में 7.70% मतदान हो चुका है। धौलाना विधानसभा में धर्मेश तोमर जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं और असलम चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है जी। और इसमें धर्मेश तोमर और असलम चौधरी के बीच जो कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वासित प्रधान, जिन्होंने बिल्कुल चुनाव से तुरंत पहले ही बीएसपी जंकीरी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, और ये बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ये इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी वर्षा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अगर बात की जाए विनीत, हापुड़ की, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जनता मतदान स्थलों तक पहुंच रही है और उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेगी? जी देखिए वर्षा, जहाँ तक हापुड़ सीट की बात है तो ये एसटी आरक्षित सीट है। तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो हमारे उम्मीदवार हैं वो सभी विजयपाल आरती गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल से, विजयपाल आरती भारतीय जनता पार्टी से और भावना वाल्मीकि कांग्रेस से और मनीष कुमार बहुजन समाजवादी पार्टी से, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा जो कि वीरपाल सिंह जी हैं। सभी लोग आरक्षित सीट से अपने अपने सभी लोग आरक्षण के हिसाब से अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हापुड़ सीट पर आरक्षण का मुद्दा और इनके अपने तमाम मुद्दे, चूंकि यहाँ पर जो इनका बीजेपी का जो एजेंडा था कि हर घर रोटी हर घर राशन, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। और निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि विजयपाल आरती और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं गजराज सिंह, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विनी, और जिस तरह से हापुड़ की तीनों विधानसभा सीटों में अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो इसमें 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 1 पर समाजवादी प्रत्याशी की जीत हुई थी। तो इस बार क्या लग रहा है इन तीनों सीटों पर किस तरह के नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्या इस बार तीनों सीटों पर बीजेपी को कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? बिल्कुल 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 कड़ी तीनों विधानसभा सीटों पर बहुत ही कड़ी टक्कर है वर्षा। मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मेश तोमर जो कि धौलाना से भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और जिनको असलम चौधरी जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहले बीएसपी से इन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने जीत हासिल की थी। बीएसपी, एसपी और बीजेपी, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं गढ़ विधानसभा की बात करें तो हरेंद्र चौधरी और रविंदर चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसमें एक और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ आ जाता है जो कि मदन चौहान जो पहले समाजवादी पार्टी से विधायक थे, माफ कीजिएगा चुनाव हार गए थे और उसके बाद अब वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो गढ़ विधानसभा में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं हापुड़ विधानसभा में विजयपाल आरती वर्तमान में विधायक है, उन्हीं पर ही बीजेपी ने अपना दाव खेला है और गजराज सिंह ने एक बड़ा फेरबदल किया क्योंकि कांग्रेस से चुनाव जीतते आ रहे थे और पिछली बार हार गए थे। उन्होंने इस बार कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रीय लोक जी विनीत, अगर देखिए हापुड़ में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुकाबला लगातार दिलचस्प यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए देखिए क्योंकि 2017 के बाद से विकास के तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन क्या वो जो दावे हैं वो जमीनी और धरातल पर वो नजर आ रहे हैं?
जी मैंने फिर बताया कि वहां पर चूंकि आरक्षित सीट है तो वहां पर ये आरक्षण का मुद्दा और ये जो इनका बीजेपी का जो राशन हर घर रोटी हर घर राशन, ये मुद्दा ये यहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से गजराज सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये विजयपाल आरती को कड़ी टक्कर देंगे और इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। और चूंकि यहाँ पर एआईएम ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, उनको कोई आरक्षित यहाँ पर प्रत्याशी नहीं मिला, तो कोई नुकसान बीजेपी की ओर से, चूंकि एआईएम को इनका जो है बी घटक माना जाता है, तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे जहां तक लगता है तो गजराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जी विनीत, आप बने रहिए। और मथुरा से जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, अभी किस तरह की तस्वीरें मतदान स्थलों से देखने को मिल रही हैं, और ये भी बताइए महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या में वो वोट देने के लिए पहुंच रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दें कि मथुरा में महिलाओं का भी प्रतिशत बहुत अधिक मात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। और यहाँ पर मथुरा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और फिर 5 पे टक्कर भाजपा प्रत्याशियों से है और लोकदल प्रत्याशियों के बीच में है। यहाँ पर मैंने इससे पूर्व में भी आपको बताया कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र की सीट है, उसमें श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें मैंने लक्ष्मीनाथ की जिक्र किया था छाता। इसके अलावा मार्ग क्षेत्र पड़ता है जहां पर बसपा से विधायक है इसमें, और वो इस बार फिर बसपा से कैंडिडेट है श्याम सुंदर शर्मा। उनकी सीधी टक्कर है राजेश चौधरी और संजय लाखर से 3 लोगों से इनसे टक्कर चल रही है। और इसमें प्रदेश विधानसभा पड़ती है जिसमें बबीता की टक्कर सीधे पूर्ण प्रकाश विधायक से है, जो कि भाजपा से विधायक है। उनको लोकदल की प्रत्याशी, गठबंधन की प्रत्याशी बबीता सीधी टक्कर देती नजर आ रही हैं। और महिलाएं और साथ साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बुजुर्ग भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। मतदान सुबह यहाँ पर कोहरा घना होने के कारण सुबह प्रतिशत कम रहा, लेकिन अब जितना धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, कोहरा कम हुआ है, मतदान प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है और लोग घर से निकल कर मतदान के लिए बढ़ रहे हैं आगे। बिल्कुल, आप बने रहिए जयप्रकाश, और आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। एक वक्त छोटे से ब्रेक का, उसके बाद जल्द लौटेंगे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। और अम्मा किसे वोट दे रही है इस बार? माय नेम इज पूजा। समझा तो दिया इसने तुझे अंग्रेजी में। मतलब क्या ठहरा? जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा वो तो उसे ही जाना है ना। अब समझ गई या इंग्लिश में समझाऊं? मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। और सत्ता का संग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, मतदान स्थलों पर है, वहां से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। मथुरा से हमारे साथ निशांत चौरसिया लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, अगर मथुरा की बात की जाए तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और मतदान प्रतिशत भी जरा बताइए कि अब तक यहाँ पर कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है, और महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में इस बार वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। पूरा ओवरऑल बात की जाए, वर्षा तो जिला जिला असर दिखाई दे रहा है मथुरा में। एक दो जगह ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। गोवर्धन और मांट विधानसभा में वहाँ पे एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, वहाँ पे ईवीएम भी खराब होने की जो है सूचनाएं आई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बाद में तुरंत उसको सही कर दिया गया है। और उसके बाद अगर बात करें कि इको हो रहा है, कि ये सही करे, थोड़ा इको हो रहा है बहुत। जी निशांत, बिल्कुल वर्षा, तो अगर इसको पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी जो है अब थोड़ा सा वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि लाइनें बड़ी लंबी लगी है। अगर पूरे मथुरा की बात करें तो 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा सीटों पे 4 पे भारतीय जनता पार्टी
जो है जीत दर्ज की थी, एक पे बसपा ने जो है जीत दर्ज की थी। तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास होने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए वहां पे समाजवादी पार्टी के पास है। और जो सबसे हार्ड सीट की बात करें वर्षा, तो सबसे हार्ड सीट है मथुरा सदर की सीट, जिसपे श्रीकांत शर्मा वहां से विधायक है और इस बार मंत्री है। उन्होंने अभी वोट कास्ट किया है अपना। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पहला ऐसा चुनाव है मेरा जब मैं अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के लोगों के बीच में गया हूं और मेरा रिपोर्ट कार्ड इतना बेहतर है कि सारे जो वोटर्स है, पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से मुझे जीत मिली थी और इस बार भी मुझे उस रिकॉर्ड को भी यहाँ पे तोड़ने के लिए जनता आतुर है। उन्होंने इसके साथ भी ये भी कहा है कि हम सिर्फ मथुरा की अपनी सीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पांचों ऐसे जो विधानसभा सीटें हैं उन पांचों विधानसभा सीटों पे इस बार क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर इसके पीछे की बात करें तो इसके एस के शर्मा इनके खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे और एस के शर्मा टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से स्मार्ट विधानसभा से। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और एस के शर्मा बीजेपी से बीएसपी में शामिल हुए और जब उन्होंने बीएसपी में शामिल हुए उस समय उनकी तरफ से एक बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जब हम टिकट मांग रहे हैं, ऐसे में अगर देखा जाए धरातल पर तो श्रीकांत शर्मा की लगातार जनता विरोध कर रही है। उनके कार्यकाल में जिस तरह की जो भी व्यवस्था रही उसको लेकर विरोध हो रहा है और यही नाराजगी थी, उसके बाद वो बीएसपी में शामिल हुए। बिल्कुल वर्षा, उन्होंने कैमरे के सामने जब उनका टिकट कटा था तो कैमरे के सामने आकर के उन्होंने रो दिया था और रोते हुए कहा था कि हमको योगी से कोई बैर नहीं, श्रीकांत शर्मा तुमसे खैर नहीं। तो ये जाहिर सी बात है कि इनका जो स्लोगन था वो स्लोगन पे सीधा था कि उनके टिकट कटने के पीछे कहीं न कहीं श्रीकांत शर्मा का हाथ है। लेकिन ये बताया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं प्रधान उनके करीबी माने जाते हैं, जो जिनको टिकट वहां से दिया गया था जहां पे उनका टिकट कटा था। लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उसके सबसे पीछे का कारण ये बताया जाता है कि वो श्रीकांत शर्मा था, इसीलिए उन्होंने उस सीट को छोड़ करके यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रहे, या फिर यूं कहे कि श्रीकांत शर्मा को हराने के लिए का बीड़ा उठा लिए उन्होंने। यही कारण है कि वहाँ पे जब वोट प्रशांत भी हमारे साथ लखनऊ से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पिछले विधानसभा चुनाव में 58 में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मात्र 2 सीटों पर। तो ऐसे में अब क्या लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, जाहिर तौर पर वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बीजेपी को यहाँ पर नुकसान भी होगा क्योंकि किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है। वर्षा, देखिए नुकसान या नफा की बात की जाए तो 10 तारीख जब 10 मार्च को बोर्ड खोलेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि किसको कितना नफा या नुकसान है। लेकिन अभी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से हाथ मिलाया, क्योंकि जयंत चौधरी चरण सिंह के नाती हैं और एक जाट वोट उनके फेवर में हमेशा माना जाता रहा है। और जो पश्चिम की ही राजनीति उनके पिताजी भी करते रहे, अजीत चौधरी भी करते रहे और जयंत चौधरी पश्चिम की राजनीति करते रहे। एक चीज और नोट की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है तो वो केवल उत्तर प्रदेश 1 या 2 ही बार वो आए हैं, यानी लखनऊ राजधानी में जयंत चौधरी दिल्ली से राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का जो सपना है वो कहीं साकार होता है इसलिए नजर नहीं आता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन का मुद्दा था जिसको मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया था और जो सीटें लगातार आरएलडी और समाजवादी पार्टी वहां गठबंधन से 58 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिल्ली आवास पर सांसद प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ मुलाकात की थी। जो प्रभावी किसान नेता है या बड़े नेताओं को दिल्ली आवास पर बुलाया गया था, वहां बैठक हुई थी। जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने वो न्योता ठुकरा दिया था और जयंत चौधरी ने एक तंज भी कसा था कि जब किसान आंदोलन चल रहा था ये नेता कहां थे। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को समायोजित करने के लिए, उनको समझाने के लिए और सामंजस्य बैठाने के लिए अपनी रणनीति शुरू कर दी थी, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा था सरकार ने वो सारी मांगे मान ली थी और सारे कृषि कानून जो तीनों थे विवादित थे वो वापस ले लिए थे। तो ऐसे में नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन करके जैसे अपने जाति प्रत्याशी उतारे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत जरूर नुकसान हो सकता है इधर उधर के दलों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो या कांग्रेस को या बहुजन समाज पार्टी को या आम आदमी पार्टी को या एआईएमआईएम को हो। हालांकि एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, वो भी समाजवादी पार्टी का जो
मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने को बैठी है, और जो कांग्रेस का या बसपा को जो मुस्लिम वोट बैंक मिलता था उसको सेंध लगा सकती है AIMIM। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी मजबूती से, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो मजबूती से है, जो पलायन का मुद्दा था, जो अपराध का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा था, वो वहां पर लेके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जितनी बार भी पश्चिम का दौरा किया सबसे ज्यादा उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, और 3 तलाक का भी मुद्दा उन्होंने बिल्कुल प्रशांत, और जिस तरह से उनकी तरफ से ये जो मुद्दे उठाए गए हैं और ये भी दावा किया जा रहा है सरकार की पारदर्शी व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को लाभ देने की बात काम किया है और मेहनत की है। बने रहिए, मैं आपके पास भी लौटूंगी प्रशांत। हापुड़ से विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, हापुड़ का अब तक का ओवरऑल क्या कुछ अपडेट है? विनीत, सुन पा रहे हैं आप? विनीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? और जयप्रकाश हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, अभी तक का क्या कुछ अपडेट है मथुरा का? मथुरा में वोटिंग कितना हुआ अभी तक? जयप्रकाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, ना ही विनीत से और जयप्रकाश, लेकिन हमारे साथ प्रशांत राव लगातार लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, अपनी बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस भी वहाँ पूरी दमखम से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सभी जो उनको प्रमुख नेता थे, अब की बार जो समाजवादी पार्टी ने RLD के साथ गठबंधन कर सामंजस्य से अपने प्रत्याशी उतारे, तो बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार फूक कर कदम रखा है। मायावती खुद कह रही थी, मैं 1 साल से जो मेरे ऊपर विरोधी पार्टी आरोप लगा रहे थे कि मायावती बाहर निकलकर काम नहीं कर रही है, तो वो अपने घर पर रहकर संगठन को संभालने की कोशिश की है, और इस बार उन्होंने प्रत्याशी को चयन बड़ी ही निष्पक्षता से साथ और कैडर की जानकारी लेने के बाद ही उनका चयन किया गया, उनके नाम घोषित किए गए। हालांकि हर सीट पर बहुजन समाज पार्टी वह कांटे की टक्कर दे रही है, जिस दल से भी उनका वहां पर मुकाबला है, चाहे समाजवादी पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, तो ऐसी भी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस भी वहां समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को, और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल में है, उसको टक्कर देने के लिए पूरी अलग रणनीति के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में उतरी है। प्रशांत, आप बने रहिए। जयप्रकाश मथुरा से जुड़ गए हमारे साथ। जयप्रकाश, अभी तक का क्या कुछ अपडेट ओवरऑल मथुरा का? देखिए, हम आपको अभी भी बता दें कि अभी जयंत चौधरी की पत्नी है जो कि चारू हैं, उन्होंने मतदान किया है मथुरा में। और इसके अलावा यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मथुरा वृंदावन से, सुप्रीम माथुर भी कर चुके हैं, और श्रीकांत शर्मा भी अपना मतदान अपने ग्राम गठौली में करके आए हैं, और चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी 11 बजे मतदान किया है। यहाँ पर लगातार महिलाओं की संख्या, पुरुषों की और बुजुर्गों की संख्या मतदान के लिए बढ़ रही है। और यहाँ पर सबसे अधिक बात यह है कि 2 सीटें बहुत ही, एक महाजू विधानसभा क्षेत्र की सीट है, वो जो SK श्याम सुंदर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, उनको राजेश चौधरी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि राजेश चौधरी को इस बार से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। उन्होंने SK शर्मा का टिकट पहले SK शर्मा से पहले चुनाव लड़े थे, जो इस समय मथुरा वृंदावन से बसपा के प्रत्याशी हैं, वो इससे पूर्व में मार्च में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार राजेश चौधरी को वहां टिकट दिया गया है। लेकिन संजय लाठर जो कि वहां पे सपा के प्रत्याशी हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी सीधी टक्कर है बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा से। श्याम सुंदर शर्मा 8 बार के विधायक हैं, बसपा से रहे हैं, TMC से भी रहे हैं इससे पूर्व में, और इस बार जी बहुत शुक्रिया जयप्रकाश हमसे जुड़ने के लिए, और विनीत हापुड़ से जुड़े हुए थे। विनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और प्रशांत और निशांत, आप बने रहिए, आगे आपसे चर्चा जारी रहेगी।